मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 10th ऑफ अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:09 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। 44,027 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। आज एक गैप अप दे रहा है मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। बट जहाँ पे मार्केट कल ओपन हुआ था ना, ठीक है, उसी के लगभग ये रेंज के अंदर ही ओपन हो रहा है। अगर यहाँ से हम लोग एक रेंज ड्रॉ करें, ठीक है, तो हम लोग को पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है, ठीक है। ये वाला एक रेंज बना रहा है ऐसे। तो मार्केट को क्या हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट ओपन हो रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कि ये ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस ले ले, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं कि जो उसने ये कल गैप फिल किया नहीं किया था अपना, ठीक है, तो ये गैप पेंडिंग लग गया उसका। ये वाला एरिया का पूरा ये हो सके कि यहाँ से आज थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर जाए, अपने इस वाले एरिया को गैप फिल करने के बाद से मार्केट यहाँ से एक फॉल करे और अपना ये वाला एरिया, रुकिए मैं डिलीट कर दूँ सभी को, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए हो ये सकता है ना कि मार्केट के पास दो गैप बच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग दिखाऊँ तो ओपनिंग देखिए यहाँ पे हो रही है, तो मार्केट के पास तो एक बच रहा है कल का गैप, ठीक है, ये वाला जो उसको फिल करना ही पड़ेगा। उसके बाद से ये वाला जो आज के दिन में मार्केट गैप क्रिएट करके जा रहा है, जहाँ से गैप अप ओपन हुआ है वो गैप भी इसके पास पेंडिंग है, तो इन दोनों ही गैप्स को फिल करना है। अब ये देखना है कि ये आज के टाइम में कौन सा गैप को ज़्यादा फिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ था तो उसके पास नीचे वाला भी गैप था और ये ऊपर वाला भी गैप पेंडिंग था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि इसके पास ये ऊपर वाला भी गैप पेंडिंग है और ये नीचे वाला भी गैप पेंडिंग है, तो ये दोनों में से कौन से को फिल करेगा ये हम लोग को देखना होगा। तो चलिए मार्केट को ओपन होने देते हैं, उसके बाद से हम कुछ प्लानिंग करेंगे, क्योंकि 44,000 के PSY लेवल पे भी ओपन हो रहा है मार्केट, ठीक है, ये लेवल पे ओपन हो रहा है, क्योंकि उसका जो रेंज होता है PSY का आपको पता होगा 4450 से लेके और 43,950 तक होगा, 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, ठीक है। PSY लेवल्स क्या होते हैं? PSY लेवल्स का फुल फॉर्म होता है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो आपको देखने से ही पहचान जाए। आप एग्जांपल से कहूँ कि 44,000 मैं आपको कहूँ कि 40,000 और 40,171, दो नंबर मैंने आपको बोले, 40,000 और 40,171, ठीक है, ऐसा रैंडम आपको मैं बोल दूँ और आप हो सके कि थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दें या फिर ध्यान ना भी दें, ठीक है। और 10 मिनट बाद मैं आपसे पूछूं कि मैंने कौन से नंबर बोले थे, तो आपको 40,000 ज़्यादा याद आएगा, 40,171 वाला जल्दी याद नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपसे मैं पूछूं तो अभी आप नहीं बता पाएंगे कि 40,171 था कि 40,172 था, ठीक है। तो ये होता है राउंड नंबर्स जो आपको चीज़ें समझ में आ जाए, प्रॉपर याद रहे, ठीक है, बोलने से ही आपको क्लियर कंफर्म हो जाए, वो राउंड नंबर्स उनको कहते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर्स, जो आपके साइकोलॉजी पे पहले ही वो चीज़ ट्रिक करे। सो चलिए मार्केट को पहले ओपन होने देते हैं, उसके बाद से हम कुछ प्लानिंग करेंगे। FIB का रिट्रेसमेंट एरिया भी लगभग इसी के आसपास है, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है। होने के बाद से देखिए मार्केट को क्या हाल है, आपके सामने सब चीज़ें दिख रही हैं। 15 मिनट्स पे भी आते हैं तो वही चीज़ें दिख रही हैं। देखिए PSY से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। इस अगर FIB को हम लोग ना हटाएं, इसको किनारे कर दे केवल, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि देखिए 0.5 0.3 भी था यहाँ पे और PSY लेवल भी था। इन दोनों को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0.6 का भी लेवल है, 0.5 का भी लेवल है और सारे ही लेवल्स मार्केट के पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो देखना ये है कि मार्केट इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस लेता है या नहीं, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ से एक हम लोग पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, 0.5 का लेवल है और यहाँ पे मार्केट है। इस लेवल को ब्रेक करना चाह रहा है मार्केट काफ़ी देर से, बिकॉज ये गैप वाला एरिया पेंडिंग है प्रॉपर, ठीक है। तो मैं ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, फिर आप लोग को क्लियर कट समझा रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस रहेगा हम लोग का 44,106 चल रहा है ना, मतलब 44,000 के आसपास ही है।
तो 44,100 या 44,000 का हम लोग लेवल ले लेंगे, आप स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, ठीक है। तो मैं पोजीशन को ऐड कर रहा हूँ। ट्रेडर्स मैंने पोजीशन को ऐड कर दिया है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे मार्केट ने फ्लक्चुएट किया, ठीक है। नीचे से ऑर्डर प्लेस हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट एरिया के आसपास चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, जो हम लोगों ने 44,100 का जो सी है उसको 175 पे एवरेज किया है इनटू 900 क्वांटिटी, ठीक है। तो हो गया है 1,57,000 का यहाँ पे मार्जिन लगाया, मतलब 15,000 पे मोटा मोटी मान के चले तो मार्जिन हम लोग का 10% आएगा, ठीक है। और 237 पे एक हुआ है इंटू 900, तो इसका हो जाएगा 21,000 प्लस 15,000, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 36,000 का अगर हम लोग का एसएल चला जाएगा या 36,000 का हम लोग का टारगेट आ जाएगा तो हम लोग इस पोजीशन को निकाल देंगे, क्योंकि वो हम लोग का 10% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3,60,000 रुपये इस कैपिटल में इस ट्रेड में टोटल कैपिटल लगा हुआ है, तो 36,000 प्रॉफिट आएगा तो 10% बन जाएगा, तो हम लोग इस पोजीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट किया हुआ है तो ये जब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि नीचे से यहाँ पे PSY लेवल का सपोर्ट मिल रहा है, ह्यूज, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मार्केट का। इसलिए मार्केट यहाँ पे गिरने के बाद से भी देखिए छोटा सा पिन बनाया, ये गैप फिल करना चाह रहा था वो आज के दिन में ही, बट ऐसा नहीं हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई ये वाली, ठीक है। गिरा, गैप फिल करने का ट्राई किया बट नहीं, इसके बाद एक कैंडल ऊपर गई, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे जब ये ऊपर वाला गैप फिल कर लिया, ठीक है, उसके बाद से मार्केट क्या किया, डाउन आने का ट्राई किया है। तो मेरा भी यही एक्सपेक्टेशन था कि ये इस 50% वाले एरिया को ब्रेक करेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत भी, तो हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि 13,000 का आसपास का भी प्रॉफिट चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और 36 के आसपास हम लोग का टारगेट है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, जैसा होगा मैं आप लोग को डेफिनेटली अपडेट करूँगा। ट्रेडर्स, जो हम लोग का स्टॉप लॉस है ना वो हिट हो चुका है, ठीक है। सो मैं अपनी पोजीशंस को निकाल रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को निकाल दिया है। टोटल जो हम लोग का लॉस हुआ है वो 41,000 का हुआ है, ठीक है। 10% हम लोग का लॉस हुआ है आज के दिन में। 10% का ही हम लोगों ने टारगेट भी रखा हुआ था, 10% हम लोग का आज एसएल हिट हो गया, तो हम लोग निकल गए। 36 पे निकले, ठीक है, 41 पे क्लोज हुआ। 1-2% इधर उधर चलता है, क्योंकि वो आप स्लिपेज को मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको लिमिट ऑर्डर यूज़ करना होगा। लॉजिक क्या था आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था कि 0.5 का एरिया जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट 0.6 तक जा सकता है, या फिर अपने इस गैप वाले एरिया तक जा सकता है, ठीक है, ब्रेकआउट देके इसको भी। तो हम लोगों ने ये मान के चला हुआ था, बट हुआ क्या है, यहाँ से मार्केट रिवर्स लिया और रिवर्स लेके हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि 10% का स्टॉप लॉस था हम लोग का, ठीक है। ये वाला एरिया अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, गैप वाला, और ये वाला एरिया भी अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो स्टिल मार्केट अभी कंफ्यूज है कि वो अब जहाँ पे है ना वो एक PSY के एरिया है, तो इस PSY से वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या फिर इस PSY से ब्रेक डाउन देगा। देखिए मैक्सिमम चांस हो क्या रहा है अब ना, कुछ दिनों से होता क्या था, इस कुछ दिन पहले कि PSY पे आने के बाद से मार्केट थोड़ा सा ऐसे बाउंस बैक करता था। अब क्या हो रहा है कि PSY पे आ रहा है मार्केट और एक छोटा सा बस बाउंस बैक दे रहा है, मतलब 20 पॉइंट का बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 20 पॉइंट के आसपास का बाउंस बैक दे के और फिर उसको ब्रेक डाउन दे रहा है मार्केट, ठीक है। ब्रेक डाउन देने के बाद से वो थोड़ा सा यहाँ पे 20-30 पॉइंट नीचे भी जा रहा है और फिर उसके बाद से वो ऊपर आ रहा है। तो ओवरऑल हम लोग को ये दिख रहा है कि पहले क्या करता था मार्केट, यहाँ से आके एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता था PSY लेवल, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल बनता था। अब क्या हो रहा है कि अब वो सपोर्ट लेवल यहाँ पे जब दिख रहा है कि लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटी सी कैंडल बन रही है 20 पॉइंट की, ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे लोग एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स जब आ रहे हैं तो उसके बाद से क्या कर रहा है मार्केट, इसको ब्रेक कर रहा है, मतलब लोगों का एसएल हिट कर रहा है। यहाँ पे इन लोगों का PSY पे जो काम कर रहे हैं उनका एसएल हिट कर रहा है। एसएल हिट करने के बाद से भी जो रेंज है 950 की, उसके नीचे जा रहा है मार्केट थोड़ा सा, ताकि सेलर्स आए यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे सेलर्स आए।
जब सेलर्स यहाँ पे आ जा रहे हैं, थोड़ा सा PSY के नीचे जब चला जा रहा है मार्केट, तो क्लियर दिख जा रहा है कि हाँ सेलर्स आ गए। अब जब सेलर्स आ जा रहे हैं तो फिर मार्केट उसको रिवर्स ले रहा है। ये आप नोट करिएगा, बहुत बार ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर में, ठीक है। बट आज का हम लोग का 10% का जो टारगेट था वो नहीं अचीव हुआ, हम लोग का 10% ऐसे लेट हुआ, हम लोग लॉस बुक करके निकल गए। ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।